हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 4 सारणी एक्सरसाइज 4.1 का आज हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सारणी होते क्या हैं, डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं। तो जब हम किसी भी संख्या को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं तो ये हमारा कहलाता है सारणिक। तो सारणिक क्या है? तो हम किसी भी मैट्रिक्स को जब एक संख्या से प्रदर्शित कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं, तो वह कहलाता है मैट्रिक्स ए का सारणिक। तो हम लोग सारणिक को मतलब डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से या मैट्रिक्स ए का सारणिक पढ़ते हैं या डेट ए से हम लोग सूचित करते हैं। तो सारणिक होते क्या हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को, लेकिन वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक संख्या से संबंधित कर देते हैं तो वह कहलाता है मैट्रिक्स ए का सारणिक। और हम लोग सारणिक को मतलब डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से या दो वर्टिकल लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं या डेट ए से हम लोग सूचित करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सारणिक डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। तो इनके अवयव हो जाएंगे A11, A12, A21 और A22। तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 गुना 2 है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उनकी कोटि 2 गुना 2 है, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट को हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स। इसको वर्टिकल लाइन के बीच में इनके जब मैट्रिक्स के अवयव को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं तो यही हमारा कहलाता है सारणी डिटरमिनेंट्स। तो आप घबराइए नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो 2 गुना 2 मैट्रिक्स का सारणी को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं। मतलब A11 से गुना करते हैं A22 को। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं और A21 से गुना करते हैं A12 को। तो ये मैट्रिक्स 2 गुना 2 के सारणी को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो 2 गुना 2 ऑर्डर के हैं।
ठीक है। अब मैट्रिक्स ए का सारणिक हमको पता करना है, तो हम क्या काम करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इनके अवयव को लिख देंगे। वर्टिकल लाइन के बीच में। अब मैट्रिक्स ए का सारणिक हम लोग किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो देखिए 2 को 5 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 5, माइनस का चिन्ह देंगे। अब 4 को 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 12, तो हो जाएंगे -2। तो ये हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो उसके डिटर्मिनेंट्स को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3 गुना 3 कोटि के हैं, तो इनके अवयव होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का सारणिक हमको पता करना है, तो हम क्या काम करते हैं कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम मैट्रिक्स के अवयव को लिख देते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रो के अनुदिश प्रसारण कर सकते हैं या कॉलम के अनुदिश हम लोग प्रसारण कर सकते हैं। तो हम लोग R1 के अनुदिश प्रसारण करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम R1 की अनुदिश करेंगे तो R1 के पहले अवयव को लिखेंगे। तो R1 का जो पहला अवयव है, ध्यान से देखिए A11 है, को गुना करते हैं -1 का पावर। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि A11 का अनुलग्न तो हम कहेंगे कि A11 का अनुलग्न 1,1, अनुलग्नों का योग। तो यहां पर A11 का अनुलग्नों का योग क्या होगा, 1 + 1। इसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि A13 के अनुलग्नों का योग बताइए, का योग, तो हम कहेंगे 1 + 3। ठीक है। तो हम लोग अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो
तो उनका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप R1 के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं या R2 के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, R3 के अनुदिश भी कर सकते हैं, या C1, C2 या C3 किसी के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं। तो चलिए R1 के अनुदिश हम लोग प्रसरण करते हैं। तो हम पहले क्या काम करेंगे कि R1 के पहले अवयव को लिखेंगे, उनको गुना करेंगे -1 के पावर A11 के अनुलग्नों का योग, तो ये मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि हम R1 को झांप देंगे, ध्यान से देखिए, और A11 के कॉलम को झांक देंगे। तो जब झांक देंगे मतलब पहला रो को झांकेंगे, ध्यान से देखिए, और पहला कॉलम के अवयव को झांक देंगे, तो बाकी अवयव को हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर हम लोग -1 का पावर R1 के दूसरे अवयव के अनुलग्नों का योग, तो कहेंगे 1 + 2 गुना R1 के दूसरे अवयव से गुना करेंगे। उसके बाद अब हम लोग प्रत्येक केस में R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो प्रत्येक केस में R1 के सभी अवयव को हटा देंगे, मतलब झांक देंगे। और अब हम ये देखेंगे कि A12 कहाँ है, तो हम कहेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम के अवयव है, तो हम लोग पहला रो को झांपेंगे और दूसरा कॉलम के अवयव को झांक देंगे, तो क्या बचेगा, A21, A23, A31, है ना, इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा A21, A23, A31 और A33। फिर उसके बाद प्लस -1, अब R3 के अवयव के अनुलग्नों का योग, तो 1 + 3 गुना R3 के तीसरे अवयव 1 3। अब हम लोग पहले ही बताया कि जब हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो प्रत्येक केस में R1 के अवयव को हटा देंगे, मतलब झांक देंगे, छुपा देंगे। और अब देखेंगे कि A13 कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कि पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी पहला रो और तीसरा कॉलम के अवयव को छुपा देंगे, मतलब हटा देंगे, जो बच जाएंगे उनको हम लोग लिख देंगे। तो A21, A22, A31, A32। अब ये 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसी प्रकार इसको इससे गुना करके घटा लेंगे, इसको इससे गुना करके माइनस करेंगे, इसको इससे गुना करके, और उसके बाद A11 से गुना करेंगे और इनका जो वैल्यू आएगा -1 के पावर 1 + 1, तो +1 आ जाएगा, और +1 से A11 को गुना करेंगे और इनका जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग गुना कर देंगे।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस 1 से स्टार्ट करेंगे और समझने का आप प्रयास कीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, घबराने की बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 1 को हम बताते हैं। क्वेश्चन प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो 1 में भी सारणिक का वैल्यू पता करना है, मतलब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू पता करना है, और क्वेश्चन 2 में भी है। तो क्वेश्चन 1 में ये आपको एक सारणिक दे रखा है। मान लीजिए कि ये सारणिक को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इनके अवयव हैं 2, 4, -5, -1। ध्यान से देखिए। अब इसके सारणी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो है 2 गुना 2 ऑर्डर का है। तो हम आपको बताए थे कि कैसे गुना करना है। तो 2 को -1 से गुना करना है। तो 2 गुना -1, ध्यान से देखिए, माइनस। अब -5 को गुना करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा -2 माइनस। इसको गुना करेंगे तो -20, तो ये -2 माइनस गुना -20 तो +20, मतलब 18। तो इसका आंसर कितना होगा? तो हम कहेंगे 18 होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 1 करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें। क्वेश्चन 2 का 1। तो क्वेश्चन 2 में आपको एक सारणिक दे रखा है। तो मान लीजिए ये डेल्टा है और ये 2 गुना 2 ऑर्डर के हैं। तो ये आपको दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो ध्यान से देखिए। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान से देखिए, cos थीटा से cos थीटा को गुना करेंगे। तो cos थीटा गुना cos थीटा, माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे तो साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा। पहले आप समझ लीजिए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुना cos थीटा माइनस। अब साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्वेश्चन 2 का 1 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 1 करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का 1
हो चुका है। अब क्वेश्चन 2 का 2 करेंगे। तो आपको एक सारणी दे रखा है, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर लिया। इनके अवयव दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान से देखिए, आप इसको इससे गुना कीजिए, तो x प्लस 1 से इसको गुना कीजिए। क्रम, गुना में क्रम का महत्व नहीं होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इंटू, आप इसको इससे गुना करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। ध्यान से देखिए, अब हम इसको गुना कर लेंगे, या दोनों में x प्लस 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब माइनस x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 1 को गुना करेंगे x हो जाएगा। अब प्लस 1 से सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस। अब ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। अब हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। अब माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो ये आपका आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और प्लस 1 और प्लस 1 मिलके प्लस 2, तो ये आपका 2 का 2 कैंसर है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है जिनकी कोटि ऑर्डर 2 गुना 2 है। तो दिखाइए कि 2 गुना मैट्रिक्स ए का सारणी बराबर होगा 4 गुना मैट्रिक्स ए का सारणी। तो सबसे पहले अब हमको मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो ये हो जाएगा, इनके अवयव है 1 2 4 2। ध्यान से देखिए, तो सिद्ध करना है कि दिस बराबर दिस, मतलब मैट्रिक्स ए का दुगुना का सारणी। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का सारणी पता करते हैं, तो हम इस प्रकार डिनोट करते हैं 1 2 4 2। अब इसके सारणी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस, अब 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो हो जाएगा -6। ठीक है, ध्यान से देखिए, -6 हो जाएंगे। अब हम लोग
निकालते हैं। तो 2a, अब 2a मतलब 2 से मैट्रिक्स ए के 2 से मैट्रिक्स ए को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ध्यान से देखिए, तो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट संख्या से गुना करते हैं तो मैं उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को कैसे गुना करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 2 से 1 को गुना करेंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 से 4 को गुना करेंगे 8, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब हम लोग 2a का सारणिक निकालते हैं। तो 2 वर्टिकल लाइन में लिखेंगे 2 4 8 4। ध्यान से देखिए, तो कैसे वैल्यू पता करते हैं। तो 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 8, माइनस 4 को 8 से गुना कर देंगे तो 32, ये हो जाएगा -24। ध्यान से देखिए, तो ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए 2a का सारणिक का वैल्यू कितना आया, -24 आया। अब हम -24 को लिख देंगे -6 गुना 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन अब इसी को हम लोग 4 गुना -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4, अब देखिए -6 जो है किसका वैल्यू है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए के सारणिक। तो -6 के पैलेस पर हम डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो हमें 2a का सारणिक बराबर 4 इंटू a का सारणिक। तो आपका ये सिद्ध हो चुका है। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसका आप सारणिक निकाल लीजिए। अब आपको 2a का सारणिक निकालना है, मतलब 2a का मतलब होता है 2 गुना मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को गुना करेंगे। अब 2a का सारणिक ये होगा। अब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे -24, तो लिख दिया। अब -24 को क्योंकि इसके फॉर्म में हमको लिखना है, तो देखिए मैट्रिक्स ए का सारणिक का वैल्यू -6 है, तो -24 में से -6 कॉमन ले लिया तो बच जाएंगे 4, यानी -6 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना -6। 2a डिटर्मिनेंट्स जा रहा है, डिटर्मिनेंट्स बराबर 4 -6 मैट्रिक्स ए के सारणिक का वैल्यू है, तो लिख दिया 4। तो ये आपका दिखा दिए, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस 4 करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस 4। तो इसी प्रकार ध्यान से देखिए, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चंस का सलूशन हम आपको बता रहे हैं बारीकी से, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग
क्वेश्चंस 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस 4, क्वेश्चंस 4 में आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, जो 3 गुना 3 ऑर्डर के हैं। तो लिख देंगे ए बराबर मैट्रिक्स ए के अवयव 1 0 1 0 1 -1 0 0 4 मैट्रिक्स ए है। अब आपको 3a का साबित पता करना है। तो मैट्रिक्स ए को 3 से गुना कर देंगे। तो अब हम 3a निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स ए को 3 से गुना करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। तो 3 से मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 3, मतलब 3 से प्रत्येक अवयव को गुना कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग मैट्रिक्स ए का सारणिक पता करेंगे। ध्यान से देखिए, थ्री 0 3 0 3 -3 0 0 12। तो अब हम आपको एक बात बता देते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स ज्ञात करने के लिए हम उस कॉलम या उस रो के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें 0 की संख्या अधिक हो। तो हम लोग R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। ध्यान से देखिए, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे R3 के अनुदिश प्रसरण। तो ध्यान से देखिए कि जब हम R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो R3 के पहले अवयव कैसे बताए थे कि R3 का पहला अवयव क्या होगा? R3 का पहला अवयव A31 गुना करेंगे -1 A31 का अनुलग्नों का योग, तो 3 + 1 समझा देते हैं इंटू। अब हम R3 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो प्रत्येक केस में R3 को हम लोग छुपाएंगे। ध्यान से देखिए, और A31 कहाँ है? तो हम कहेंगे कि तीसरा रो और पहला कॉलम में है। तो इसको हम लोग झांक देंगे तो बच जाएगा 0 3 3 और -3 0
3 0 12। ध्यान से देखिए, फिर प्लस सभी का योग प्लस R3 के दूसरे अवयव। तो R3 का जो दूसरा अवयव होगा A31 2 सॉरी A32 गुना -1 का पावर, तो A32 के अनुलग्नों का योग, तो 3 + 2 इंटू, ध्यान से देखिए। तो अब तीसरा रो को तो हम झांकेंगे ही, और A32 जो है तीसरा रो और दूसरा कॉलम के अवयव को झांक देंगे। तो 3 3 0 -3 3 3 0 -3 इस प्रकार प्लस। अब तीसरा रो का तीसरा अवयव का संकेत होता है A33 गुना -1 का पावर A33 के अनुलग्नों का योग, तो 3 + 3 इंटू, तीसरा रो को छुपाएंगे और A33 जो है तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव है। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम के प्रत्येक अवयव को छुपा देंगे। तो क्या बच जाएगा 3 0 0 3 3 0 0 3। जान के हम आपको बता रहे हैं क्योंकि करना बहुत आसान है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि A31 के पहले पर 0 जाएगा। अब 0 से ये तीनों गुना होगा तो वैल्यू देगा 0। A32 के पहले पर जाएगा 0, तो 0 से ये गुना हो जाएगा तो 0। तो इन दोनों, ये भी 0 ये भी 0, जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा प्लस। अब हमको इसका वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि तीसरा रो के 2 एलिमेंट 0 हैं, तो उसका वैल्यू, इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 0, इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करने होंगे। तो ये बात आप समझ गए। तो अब हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का सारणिक, तो देखिए क्या होगा, -1 का पावर, तो हम कहेंगे 3 + 3, क्योंकि ये जो अवयव हैं A12 A33 है, इंटू A33 के अवयव 12 गुना डेट। अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम को झांक दीजिए, तो 3 0 0 3। तो ये आपका हो जाएगा +1, क्योंकि -1 का पावर 6, तो +1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 ही तो होंगे। अब ये 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, माइनस 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 गुना 9, तो 9 दूना 18, 9 1 10, 108। अब देखिए, अब हम लोग को 3a का सारणिक मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग 3a निकालेंगे। तो 3a का मतलब होगा, लिखेंगे अब 3a, तो 3a
मैट्रिक्स ए को 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से तो गुना हम कर चुके हैं, इसका सारणिक हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, तो इनके अव्यय 3 0 3 0 3 -3 0 0 ये आपका ये आपके ओहो ये आपका 12 है, तो ये आपका 3a है, सॉरी। तो हमको निकालना है मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपका होगा, मिस हो गया है, तो ए का सारणिक आपको निकालना है। तो ए का सारणिक ए बराबर मैट्रिक्स ए का सारणिक, तो यहां थोड़ा मिस हो गया तो हमने पकड़ा, तो जब हम इसके मैट्रिक्स ए का सारणिक ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आपके 4 होंगे। क्या होंगे? 4 होंगे। और तीसरा रो और दूसरा कॉलम को झांपिएगा तो 1 0 0 1 होगा। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4 1 -0। तो ये आपको मिल जाएंगे कितने? 4। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग 3a का सारणिक हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 3a तो हम लिख दिए। तो आप समझ रहे हैं कि -1 का पावर, तो ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अव्यय हैं, तो इनके अनुलग्नों का योग होगा 3 + 3। ध्यान से देखिए, है ना, इनटू तीसरा रो का तीसरा अव्यय, क्योंकि बाकी 2 0 हो जाएंगे। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम के को छुपा देंगे, तो ये आपके हो जाएंगे, ये +1 हो जाएंगे, -1 का पावर 6। तो ये 12। अब 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9। ध्यान से देखिए, -0 को 0 से गुना करेंगे 0। तो ये आपको मिल जाएगा 12 गुना 9, तो ये आपके 108 हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो मैट्रिक्स 3a का सारणिक या डिटरमिनेंट क्या मिलता है? 108। तो 108 को हम लोग लिख देंगे, 108 को लिख सकते हैं 27 गुना 4 गुना कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 27 गुना मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मतलब सारणिक। तो ध्यान से देखिए, ये आपका 27 4। तो ध्यान से देखिएगा कि 4 जो है मैट्रिक्स ए के सारणिक का वैल्यू है 4। तो 4 के पहले पर मैट्रिक्स ए का सारणिक दे देंगे। यही आपको दिखाना था
ध्यान से देखिए, तो 3a का जो सारणिक है इक्वल है 27 गुना a मैट्रिक्स ए का सारणिक। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तेजी से क्वेश्चंस 5 करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस 5 करेंगे। तो 5 का 1, तो तेजी से करेंगे। देखिए, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चंस 5 में क्वेश्चंस की संख्या 4 है और ये सभी 3 गुना 3 ऑर्डर के सारणिक हैं। तो मान लीजिए कि जो सारणिक है इसको डेल्टा, इनके अवयव हैं 3 -1। ध्यान से देखिए, -2 0 0 -1 3 -5 0। तो ये 3 गुना 3 ऑर्डर का है। तो देखिए, दूसरा रो के 2 अवयव 0 हैं। तो हम लोग R2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे R2 के अनुदिश प्रसरण। ठीक है, तो फिर से आप समझ लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स 3 गुना 3 ऑर्डर का है, तो उनमें अवयव होंगे की संख्या 9, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और इसका डिटर्मिनेंट को 2 वर्टिकल लाइन के बीच के अवयव बीच में अवयव को लिख देंगे। तो जब हम लोग R2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो देखिए ये 0 हो चुके होंगे, बात समझ रहे हैं। तो अब हमारा हो जाएगा -1 का पावर क्या दे। तो देखिए, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव है, मतलब ये है। तो इनका जो अनुलग्नों का योग क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 + 3 इंटू क्या करते थे, ऐसे ही तो करते थे, -1 1 + 1 का पावर। अगर हम R1 के अनुदिश करें तो, है ना, या R2 के अनुदिश करते तो क्या लिखते, -1 का पावर 2 + 1 इंटू R2 का अवयव, इस प्रकार। और R2 को झांपते और C1 को झांपते, तो ये आपका बन जाता। बनता। फिर इसी प्रकार -1 का पावर 2 + 2 इंटू A22। फिर इसको दूसरा रो और दूसरा कॉलम को झांपते। तो सोचिए कि जब ये अवयव 0 हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएंगे,
और ये भी आपके जीरो हैं तो ये भी जीरो हो जाएंगे। तो बस यही -1 के साथ मतलब तीसरे एलिमेंट पर ही तो हम लोग काम करेंगे। तो ये बात आपको फिर से बता दिया। तो -1 का पावर तो हम लोग R2 के अनुदिश करते हैं, तो R2 के तीसरे अवयव क्या होंगे? A2 3। तो -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा इंटू -1 A2 3 का अवयव। अब हम लोग R2 के अनुदिश कर रहे हैं, तो R2 को और छुपाएंगे और ये R2 के जो तीसरे अवयव हैं ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम है, तो इसको झांक देंगे तो क्या बच जाएगा? 3 -1 3 -5। ऐसे इसको झांक दीजिएगा, देखिए ठीक है। तो जब आप इसको किसको झांकना है, मिस हो गया, इसको झांकना है मतलब दूसरा रो को झांकना है और तीसरा कॉलम को झांकना है। तो 3 -1 और 3 और -5, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा -1 का पावर 5, तो -1, अब -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 इंटू, अब इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं? -3 को -5 से गुणा करेंगे -15, और माइनस तो डिफाइन किया गया है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 को ये माइनस से गुणा होगा तो +3 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे कितने? तो -12। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन 5 का 2 करेंगे। क्वेश्चन 5 का 2 चलिए लिख देते हैं। इनके अवयव 3 -4 5 1 1 -2। ठीक है, 2 3 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग R1 के अनुदिश ही प्रसारण कर देंगे, क्योंकि R1 के अनुदिश प्रसरण तो डेल्टा बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो पहले तो लिखेंगे -1 का पावर क्या होगा, तो पहला रो और पहला कॉलम का अवयव A11, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 इंटू A1 मतलब 3। ध्यान से देखिए, पहला रो और पहला कॉलम को झांक देंगे तो बच जाएगा 1 -2 3 1। घबराने की बात नहीं है। ठीक है, प्लस -1 का पावर 1 + 2 इंटू R1 का दूसरा अवयव -4 इंटू, पहला रो तो छुपाएंगे ही छुपाएंगे, और -4 जो है पहला रो और दूसरा कॉलम का अवयव है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को आपको झांक देना है। तो देखिए क्या बचेगा? 1 -2 2 1,
1 माइनस 2 2 1, यही बचेंगे, है ना। तो 1 माइनस 2 2 1, देन प्लस -1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू तीसरा रो का तीसरा अवयव तो 5। अब हम लोग पहला रो को तो झांकेंगे ही झांकेंगे और तीसरा कॉलम को भी झांकेंगे। तो 1 1 2 3 1 1 2 3। अब इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए -1 का पावर 1 प्लस 1, ये +1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 गुना 1 1, अब माइनस तो डिफाइंड है। अब 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6, और -6 से माइनस गुना होगा तो हो जाएगा +6। अब देखिए -1 का पावर 1 प्लस 2 तो -1 आ जाएगा। अब -1 को -4 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, अब -4 से माइनस गुना हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये आपके आ जाएंगे +1 को 5 से गुना करेंगे 5 इंटू, इसको इससे गुना कर देंगे तो 3, अब -2 गुना 1 तो 2। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएंगे 46। तो ये आपके 5 का दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग 5 का 3 करेंगे। तो हम आपको पूरी तरह समझा चुके हैं, अब हम लोग शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आइए करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। फाइव का 3, तो 3 में आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, मान लीजिए वह डेल्टा है। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो चलिए R1 के अनुदिश ही प्रसारण कर देंगे। प्रसारण तो देखिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा बराबर आ जाएगा -1 का पावर, देखिए R1 का दूसरा अवयव का अनुलग्नों का योग क्या होगा 1 + 2 इंटू R1 का दूसरा अवयव 1 इंटू। अब हम लोग पहला रो और दूसरा कॉलम को झांप देंगे। देखिए इसको झांपा और इसको झांपा तो क्या बच गया -1 -3 -2 0 प्लस -1 का पावर तीसरा रो का तीसरा अवयव के अनुलग्नों का योग 1 + 3 इंटू तीसरा अवयव 2। अब हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम झांकेंगे तो -1 0 -1 0 -2 3 ये होंगे। अब इसका हम लोग वैल्यू पता कर लेंगे। तो ध्यान से देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। देन ओके, तो यहां से ये हो जाएगा -1 का पावर 3, तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस तो डिफाइंड है -2 और -3,
को गुना करेंगे तो प्लस प्लस 6 होंगे, है ना, प्लस 6 हो जाएंगे। अब प्लस 6 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस, ठीक है, ये 1 है। इसका पावर +4 मतलब +1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब इसको फाइंड आउट, ये हो जाएगा -3 माइनस, और ये आपके हो जाएंगे 0। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 6 और -6, तो वैल्यू क्या मिलेंगे 0। तो 5 का 3 का वैल्यू क्या मिलेंगे 0। अब हम लोग 5 का 4 करेंगे। फाइव का 4, तो चलिए डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा से हम लोग, तो 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ठीक है। तो हम लोग R2 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, तो R2 के अनुदिश कर रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो हो जाएगा -1 का पावर, तो देखिए ये 2 + 2 पावर हो जाएंगे, इनटू दूसरा रो का दूसरा अवयव 2। अब देखिए R2 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को झांक देना होगा, क्योंकि ये दूसरा रो और दूसरे कॉलम के अवयव हैं। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को आपको छिपा दीजिए, तो आपके बच जाएंगे 2 -2। ध्यान से देखिए 3 0, ठीक है, प्लस -1 का पावर दूसरा रो का तीसरा अवयव 2 + 3 के अनुलग्नों का योग 2 + 3 इंटू -1। अब हम लोग दूसरा रो को तो छुपाएंगे ही, हम छुपाएंगे, तीसरा कॉलम को भी छुपाएंगे, तो बच जाएंगे 2 - 1 2 - 1 3 - 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ओके, तो हो जाएंगे +1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस, 3 को -2 से पूरा गुना करेंगे तो -6, और -6 से माइनस गुना होगा तो +6। ये आपके हो जाएंगे -1 गुना -1 तो +1 इंटू 2 को -5 से गुना करेंगे -10 माइनस, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, और ये माइनस मिलके +3, तो ये आपके हो जाएंगे 12, और ये हो जाएंगे आपके -7, तो ये आपके आंसर कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 12 और -7 तो +5। चेक कर लेते हैं, तो ये और ये तो 2 माइनस, ठीक है, 3 0, ठीक है, ये झापा ये झापा, देख लीजिए फिर से कहीं मिस ना हो। तो R2 ये है, तो 2 -2 3 0 -1, तो ये छापेंगे
तो 2 - 1 3 - 5 ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो +6 12। तो ये आपके आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 करेंगे। देखिए आराम से, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6, ए का सारणिक ज्ञात करना है। 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक है। तो ए का सारणिक, तो हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण, तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू 1, पहला रो और पहला कॉलम के अवयव को झांक देंगे। तो 1 3 4 9 प्लस -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1, पहला रो और दूसरा कॉलम को झांक देंगे। तो 2 3 5 9 2 3 5 9 प्लस -1 का पावर 1 + 3 इंटू 2, पहला रो और तीसरा कॉलम झांक देंगे। तो 2 1 5 4 2 1 5 4। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 1 3 4 ठीक है, 2 3 5 9 ठीक है, 2 1 5 4 ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 ठीक है, 1 1 2 ठीक, ओके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 का पावर 2, तो +1 को +1 से गुना करेंगे तो 1, इसका 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 4 को 3 से गुना करेंगे 12। ये आपका हो जाएगा -1 गुना 1, तो -1 इंटू 2 को 9 से गुना करेंगे 18 -15 देन ये आपका +2, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 -5। तो देखिए इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो ध्यान से देखिए, ये -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, ध्यान से देखिए। और ये आपका हो जाएगा +3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, और ये आपके हो जाएंगे 3 गुना 2 तो +6, तो -3 और -3 तो -6 + 6 तो 0। देखिए बनाने का प्रोसेस यही हो सकता है, कैलकुलेशन मिस हो गया हो, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे क्या 0। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले तेजी से। अब हम लोग क्वेश्चंस आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। चलिए, अब छोटा छोटा है। क्वेश्चन 7 में x के मान निकालने हैं, ठीक है। चलिए तेजी से निकाल लेते हैं।
तो दे रखा है क्वेश्चन 1, दे रखा है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 माइनस कितना 20, 500 का 20 बराबर हो जाएगा 2x गुना x, तो 2x स्क्वायर और ये माइनस 24। तो चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे माइनस 18। बात समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 6, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 6/2, तो 6/2 तो कितना 3। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग 7 का 2 करते हैं, समझ चुके हैं। तो 7 का 2 में आपको दे रखा है 2 3 4 5, डिटर्मिनेंट x 3 2x 5। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, और ये हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ से -2 बराबर माइनस x, तो आपका x बराबर क्या निकल जाएगा? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन 5 का 2 था। तो ये आपको हो जाएंगे 10 माइनस 12, तो -2 5x माइनस 6x, ठीक है। तो x बराबर क्या होंगे 2 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन 8 करेंगे जो ऑप्शनल है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 8 दे रखा है, यदि डिटर्मिनेंट 2 गुना 2 ऑर्डर का है, इक्वल दे रखे हैं 6 to 18 6। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको गुना किया तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 36, ठीक है, बराबर हो जाएगा 36 माइनस 36, 36 माइनस 36। तो यहां से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 और ये 36 माइनस 36 तो 0। तो यहां से हम लोग x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो प्लस माइनस रूट 36 और रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे बी, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपका एक्सरसाइज है 4.1 का हमने आपको सॉल्यूशन बताया। तो चलिए अब हम समाप्त करते हैं, और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी बताइए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।